फिर से मैं वापस आ गया। 18 मार्च जब तक आप लोगों का फ़िज़िकल एजुकेशन का पेपर नहीं हो जाता ना, बीच बीच में मैं इको का भी कंटेंट डाल रहा था, ठीक है। पर अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल एजुकेशन डाल रहा हूँ अगले 3 दिन तक लगातार, क्योंकि 18 को पेपर है। तो 18 मार्च को फिर से पेपर दे लो, 19 मार्च को धुरंधर देखने चलते हैं, ठीक है। ये जो मेरे MCQs मैंने बनाए हैं ना, बस ये कर जाओ, मैं कहता हूँ सारा पेपर बहुत किलर होगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्लास करी थी, लाइव क्लास, उसमें मैंने इसके स्टार्टिंग के 10 MCQs तक करवा दिए थे, ठीक है। विटामिन ए का एक और नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस, उसका एक और नाम होता है नाइट्रोपिया, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से देखो, ये सारे MCQs जो हैं, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं डाले कि 1 नंबर के लिए। ये सारे MCQs ना आपको प्रॉपर रिवीजन करा देंगे, प्रॉपर रिवीजन की क्या चीज़ है क्या नहीं। कुछ नहीं पूरे साल पढ़े अगर तब भी, ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, और कलर ऑप्शन नहीं है यार, और ऑप्शन होने चाहिए। ब्लू लेते हैं, ब्लू। आई एम ब्लू या ग्रीन। ग्रीन ठीक है, ग्रीन। चलिए, द टर्म प्लायोमेट्रिक्स रेफर्स टू explosive exercises that use the stretch shortening cycle to develop power. The term plyometrics refers to explosive exercises that uses the stretch shortening cycle to develop power. Plyometrics jump training involves explosive exercises that utilizes the stretch shortening cycle. The muscle is rapidly lengthened eccentric phase and then immediately shortened concentric phase. Examples include box jumps, depth jumps, and bounding. Plyometrics develop muscle power and are widely used in sports training. The term plyometrics refers to explosive exercises that use the stretch shortening cycle, that muscle does rapidly exercises that use the stretch shortening cycle to develop power. Plyometrics jump training involves explosive exercises that utilize the stretch shortening cycle. The muscle is rapidly lengthened eccentric phase and then immediately shortened concentric phase. Examples include box jumps, depth jumps, and bounding. Plyometrics develop muscular power and are widely used in sports training. ठीक है. Which system of the body produces ATP without the use of oxygen? Which system of the body produces ATP without the use of oxygen? Anaerobic system. The anaerobic system produces ATP without oxygen. It includes the ATP, PCR, phosphocreatine system used for very short explosive activities 0 to 10 seconds, and anaerobic glycolysis lactic acid system used for intense activities lasting 30 seconds to 2 minutes. Both systems are crucial during high intensity sports. एक मेरा क्वेश्चन था, अभी हमने किया था जो मेंस हाइट है अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल वाली, उसकी क्या थी 2.43 मीटर मेन की और 2.24 मीटर वुमेन की। वो ध्यान रखना, वो ISC में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच सिस्टम ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस ATP विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन? एनारोबिक एनर्जी सिस्टम। एक चीज़ कर रहा हूँ, 1 मिनट, एक चीज़ ध्यान आई मुझे। एक सेकेंड।
मेरे पास ना आईएससी के फिज़िकल एजुकेशन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पड़े हैं। मिल गए। आईएससी क्लास 12 के फिज़िकल एजुकेशन के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जितना भी आईएससी का मटेरियल है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारा मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ अगर पढ़नी है, कुछ भी चीज़ पढ़नी है, आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फिज़िकल एजुकेशन के चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, अपना नोट्स चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए आपको, जस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ। आईएससी के लगभग हर सब्जेक्ट का आपको कंटेंट उस पर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक अच्छा मटेरियल जो है ना, वो बार बार बोल रहा हूँ, 100 टीचर्स के बराबर है। तो ये जो मैंने मटेरियल सेट किया हुआ है ना, ये जो मैं मटेरियल बना रहा हूँ, ये इतना अच्छा है ना, अगर आप सिर्फ इसको पढ़ के चले जाओगे ना, तो भी आप 80 में से अराउंड 65 या 70 प्लस नंबर्स अचीव कर सकते हो। चलिए, प्लायोमेट्रिक्स वाला हो गया। प्लायोमेट्रिक्स रेफर्स टू एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज दैट यूज द स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल टू डेवलप पावर. Plyometrics jump training involves explosive exercises that utilize the stretch shortening cycle. The muscle is rapidly lengthened eccentric phase and an immediately shortened concentric phase. Examples include box jumps, depth jumps, and bounding. Plyometrics develop muscular power and are widely used in sports training. Anaerobic system. The anaerobic energy system produces ATP without oxygen. It includes the ATC, ATP, PCR phosphocreatine system used for very short explosive activities 0 to 10 seconds, and anaerobic glycolysis lactic acid system used for intense activities lasting 30 seconds to 2 minutes. Both systems are crucial during high intensity sports. What is the weight of the shot put implement used by men in official competitions? देख लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट इज द वेट ऑफ द शॉट पुट इम्प्लीमेंट यूज्ड बाय मेन इन ऑफिशियल कॉम्पिटिशन्स? करेक्ट आंसर इज सी। शॉट पुट जो हम यूज़ करते हैं ना ऑफिशियल कॉम्पिटिशन्स में, उसका वेट होता है 7.26 kg. According to World Athletics, formerly IAAF rules, the official weight of the shot put for man is 7.26 kg, 16 labs. For women, it is 4 kg. For ISC class 12 students, boy use a shot put of 5 kg. Always note the distinction between school level and international competition equipment. Okay. The sit and reach test is used to measure muscular endurance, cardiovascular endurance, flexibility of the lower back and hamstrings. The sit and reach test. Sit and reach test is a standard fitness test for measuring the flexibility of the lower back and hamstring muscles. The individual sits with legs extended and reaches forward as far as possible. It is widely used in school fitness assessments, including ISC physical education practical evaluations. The sit and reach test is a standard fitness test for measuring the flexibility of the lower back and hamstring muscles. The individual sits with legs extended and reaches forward as far as possible. It is widely used in school fitness assessments, including ISC physical education practical evaluations. Which of the following is a psychological disorder associated with the desire to lose weight by severely limiting food intake? Okay. Question is, which of the following is a psychological disorder associated with the desire
to lose weight by severely limiting food intake? आंसर इज करेक्ट आंसर इज कि जब यार हमें नहीं खाना, अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, इसलिए हम कम खाते हैं। ये एक कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है हमारा? इस डिसऑर्डर से हम इजीली, मतलब हम खाना नहीं खाएंगे, अगर ज़्यादा खाना खाएंगे मोटे हो जाएंगे, अपना फूड इंटेक वो कर लेते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर. Anorexia nervosa is an eating disorder characterized by an intense fear of gaining weight, a distorted body image, and a severe restriction of food intake, leading to dangerously low body weight. It is different from bulimia nervosa, binge eating followed by purging. Both are serious and psychological disorders discussed in ISC Class 12 Physical Education syllabus. देख लीजिए अब बार बार, ये जो चीज़ें हैं ये सारी आईएससी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ आईएससी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, विच अगर मैं कुछ डेटा या कुछ कंटेंट सीबीएसई का डालूंगा तो मैं उस पर शो करूंगा कि इट इज़ रिलेटेड टू सीबीएसई। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? हिप जॉइंट। रिपीटिंग अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? हिप जॉइंट, ये वाला। द हिप जॉइंट कॉक्सो फेमोरल जॉइंट इज अ बॉल। एक सेकेंड, okay, hip joint. Coxofemoral joint is a ball and socket synovial joint where the rounded head of the femur fits the acetabulum of the pelvis. Ball and socket joint allows the movement in multiple planes: flexion, extension, abduction, adduction, rotation. The shoulder joint is also a ball and socket joint. The knee is a hinge joint. The fartlek method of training was originally developed in USA, Germany, Sweden, Finland. Sweden. Fartlek training, Swedish for speed play, was developed in Sweden in the 1930s by coach Gosta Holma. It is an unstructured form of interval training where speed and terrain are varied freely during a continuous run. It is used to improve both aerobic and anaerobic fitness and is popular in middle and long distance running training. In basketball, a standard team consists of how many players on the court at one time? 6, 7, 5, 4, 5. According to FIBA, International Basketball Federation rules, each basketball team has 5 players on the court at a time with up to 7 substitutes. 12 players total in the squad for a game. The ISC Physical Education syllabus includes the rules and regulations of basketball as a major game. Which of the following is an example of sprain? Tearing of ligament fibers connecting bones. What is the meaning of a sprain? A sprain is an injury to a ligament, the fibrous tissue connecting bones at a joint caused by overstretching or tearing. It commonly occurs at the ankle and wrist. A strain, on the other hand, involves injury to a muscle or tendon.
Tendinitis refers to tendon inflammation. Inflammation. Sprains are classified as grade 1 mild, grade 2 moderate, and grade 3 complete tear. Sprain. Tearing of ligament fibers connecting bones. A sprain is an injury to ligament, the fibrous tissue connecting bones at a joint caused by overstretching or tearing. It commonly occurs at ankle and wrist. A strain, on the other hand, involves injury to a muscle or tendon. Tendinitis refers to tendon inflammation. Sprains are classified as grade 1 mild, grade 2 moderate, and grade 3 complete tear. Got it? Sick? अब ये वाले जो MCQs हैं, एक बार आप बार बार इनको पढ़ते चलिए. आई एम मेकिंग मोर क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा, ठीक है. तो प्लीज़ मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो जो भी वर्कशीट्स मैं डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज़ देखते चलो. पेपर मोस्टली आपको सारे क्वेश्चंस इसी में से ही मिलेंगे. क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में. थैंक यू वेरी मच.